बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लश्कर बहराए रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा है वो जानते हैं कि शिकस्त नहीं धोखा था। तुम अपने खेमे में वापस जाओ। उन लड़कियों से कहो खेमे में न पड़ी रहें। बार बार सलाउद्दीन अयूबी से मिलें, उसके सालारों से मिलें, ऐद तकल्लुफ़ी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दें। आगे वो जानती हैं उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ कैसे। मूबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। रॉबिन ने कहा, मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में आए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाउद्दीन अयूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं। हालांकि ये मुसलमानों के वायसरॉय की अपनी फौज है। अयूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल होना नहीं चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि ये खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं। मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये हुआ कैसे, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्त ने बड़े फख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मूबी, शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सजाए मौत से कम सजा देगा। सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा। मैं सब जानती हूँ, मूबी ने कहा। जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। रॉबिन के आसाब पर अपना फर्ज शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे ये भी एहसास ना था कि मूबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था, उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। रॉबिन ने उन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मूबी, तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं जो सलाउद्दीन अयूबी के गिर्द लिपट गईं तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथी से कहो कि वो ताजिरों के भेस में नाजी के पास पहुँचें और मालूम करें कि उसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ कि उससे फ़ायदा उठाकर सलाउद्दीन अयूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया। और उन्हें ये भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाउद्दीन अयूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हश्र कराने के लिए तो ख़त नहीं लिखा था। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे अपनी जंगी मंसूबों में रद्दो बदल करना होगा। मुझे यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, इन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। ज़रूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों का अस्करी क़यादत का जज्बा ख़त्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी है, मूबी ने उससे डरते हुए कहा। हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए कि बड़े मज़े से एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहे। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं, बाहर संतरी फिर रहे हैं। रात गुजरती जा रही है, हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं। हमारा मिशन तबाह हो चुका है। अब बताओ, इन हालातों में हमारा मिशन क्या होना चाहिए? हम 7 लड़कियाँ और 6 मर्द हैं। हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाएं और उसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्तला दें? तुम कहाँ मिलोगे? मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा, रॉबिन ने कहा। लेकिन फरार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अयूबी के आइन अजाइन के मुतालिक तफसील मालूम करूँगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए ख़तरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती जा रही है। शाह एमरक कहता है कि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की ज़रूरत है। मगर उसका ये अज़्म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अयूबी की कमज़ोरियाँ देखनी हैं और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। निहायत ज़रूरी ये है कि अयूबी ज़िंदा ना रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में ज़िंदा रहे, जहाँ वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का इसे एक भी तारा नज़र न आए। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो। उन्हें ख़ास तौर पर ज़हन नशीन करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आँखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसा बेकरार करना है कि वो सलाउद्दीन अयूबी के काम का ना रहे। और अगर हो सके तो
तो उसके और सलाउद्दीन अयूबी के दरमियान ऐसे गलतफहमी पैदा करनी है कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि दो मर्दों में गलतफहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास भेजो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अयूबी पर ही आकर खता होना था। अब इस गुनाह का कफ़ारा अदा करो। जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रॉबिन ने मूबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन खुदा यसु मसीह के निगाहों में तुम मरियम की तरह कुंवारी रहोगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मूबी रॉबिन के बिस्तर से निकली और खेमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया, बाहर झांका। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओट से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता था। मूबी चल पड़ी, दरख्तों से गुजरती, कदम कदम पर पीछे देखती। वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। मिस रास्ता तय हो गया कि उसे दो आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें इसके खेमे के करीब मालूम होती थी। उसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला रहा है। उसने सोचा कि खेमे में जाने के बजाय अपने इन 5 साथियों के पास चली जाए, जो मराकशी ताजिरों के भेष में कोई 1.5 मील दूर खेमा जन थे। मगर उसे ये ख्याल भी आ गया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी न था। मूबी ज़रा और आगे चली गई ताकि वो आदमियों की बातें सुन सके। उनकी ज़बान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली ज़बान के सिवा कोई ज़बान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मूबी दबे पांव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। चौंक कर देखा, दरख्तों के दरमियान से एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मूबी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंज़र में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फ़ज़ा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुड़मुड़ दरख्त की तने की तरह का एक साया देखा। मूबी ने पहलू उस आदमी के तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी रात के संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पे निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों के तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज़्यादा चौकस था कि सुल्तान अयूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर कश्त पर आ जाएगा। कमांडर समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोश के बहरूप में भी हो सकती थीं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेष में भी जो फौजी कैंप में खाने की भीख मांगने आती हैं। और ये लड़कियां अपने आप को मोगविया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमांडरों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुशबते समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमांडर ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त सालार कैंप सो रहा था तो उसे टीले पर एक लड़की का हिबला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि कोई चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए। हर लड़कियों ने मुंह भी कंबलों में ढाक रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था
कि सातों बिस्तर खाली हैं और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे उनके नीचे लड़कियां सोई हुई हैं। उसे मालूम नहीं था कि सातवीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन या चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद लड़की गायब न हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली, फिर पीछे को चल पड़ी, फिर रुक गई। कमांदार, जिसका नाम फखरुल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फखरुल को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन या चुड़ैल नहीं। वो तनु मन से मर्द था। टीला ऊंचा नीचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा ही था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फखर मर्द था, फौजी था और चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत हिस्सा दौड़कर फखरुल मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत बाएं लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहाँ उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहाँ उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी, दांव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त के ओट में छुप गई थी। फखर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताकुब आंख मिचौली के मानिंद था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मूबी के कदम खामोश हो जाते तो वो बुरुक जाता। कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज़्यादा ना भाग सकती। ताकुब में फखर 2 मील फासला तय कर गया। मूबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा कर जागे और खेमे से बाहर आए। एक ने मशाल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लपेटे हुए कपड़े थे। उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फखर ने तलवार सौंत ली और हाँफता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजिर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की ने इनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाश्ती शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभर और बैठ रहा था। उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ी हुई थी। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फखरुल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं। आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मूबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वहशी हैं। इनका सुल्तान इंसान नहीं, सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं उससे भाग कर आई हूँ। कौन सुल्तान? फखर ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाउद्दीन अयूबी कहते हो, मूबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की अरबी बोली बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फखर ने कहा और पूछा, ये है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है। एक आदमी ने फखर से कहा, तलवार न्याम में डाल लो। हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ इस लड़की की विपदा सुन लो। उसने आह भर के कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्दे मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है, मूबी ने कहा। शाम को इन बेचारियों को खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फखरुल मिस्री तलवार न्याम में डालकर उनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फखर से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि कमांदार और ओहदेदार है। उन्होंने इसके साथ बहुत सी बातें की, जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि यह शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं, जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दिलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फखर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो सलाउद्दीन अयूबी को सुनाई थी। उन्होंने फखर को ये भी बताया कि अयूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान को ये पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती,
और वो ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर लें। हमने सुना था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी किरदार के लिहाज से पत्थर हैं। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं। इन्हें कहाँ कहाँ साथ लिए फिरते। इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया गया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सुलूक किया वो इसकी जुबानी सुन लो। फखरुल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थीं कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत ज़रा ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अयूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अयूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। मेरी जाज में ईसाई कमांडारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाउद्दीन अयूबी कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अयूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो इन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे। और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे जिस्म लुच्छे थे और हड्डियां चटकी हुई थीं। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी के पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरी साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सलारों के खेमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा, मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूँगा। उसने मेरे साथ वहशियों का बर्ताव किया। शराब में बदमस्त था, उसने मुझे अपने साथ लेटा लिया। जो ही उसकी आंख लगी मैं वहां से भाग आई। अगर मेरी बात पर एतबार न आए तो उसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फखर को कहवा पिलाया। जरा सी देर के बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहकहा लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो, और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है, और न ही वो ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। उसे हशीश पिला दी गई थी। उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तसव्वुरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोलों की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूँ। नहीं, लड़की डर के पीछे हट गई और बोली, तुम भी मेरे साथ सुल्तान जैसा सुलूक करोगे। तुम मुझे अपने खेमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को बचाने की सोच रहे हैं। एक ताजिर ने कहा, हम इनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। फखरुद्दीन की निगाहें लड़की पर जमी हुई थीं। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खेमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? मिस्री, फखर ने कहा। मैं 2 जंगें लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। सूडानी फौज कहाँ है? जिसका सालार नाजी है, क्रिस्टोफर ने पूछा। उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया, फखर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्रिस्टोफर ने कहा। सूडानियों ने सलाउद्दीन अयूबी की अमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अयूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसलिए अयूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया। नाजरीन, आज की किश्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नई किश्त के साथ। अल्लाह हाफिज।